अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दी अकाउंट्स ओनली चैनल की जानिब से आपका टीचर अकील अहमद आपके सामने मौजूद है। आज का लेक्चर हमारा इकनॉमिक्स का यानी माशियात का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम पहला एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं माशियात का, जिसमें हमने डिफ़ाइन किया था इकनॉमिक्स क्या है, सिर्फ माशियात क्या है डिफ़ाइन की गई थी इकनॉमिक्स के अंदर। उसमें हमने जो है डिटेल में थोड़ा बताया था। आज हम ये देखना चाहते हैं, हमने क्वेश्चन अपना खुद बनाया। ये जो तमाम मैंने नोट्स अपने अल्फाज में लिखे हैं, ये आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, ये मैंने खुद से लिखे हैं। खुद क्वेश्चन करा है मैंने, खुद से लिखा है। यहाँ मेरा मकसद ये है कि जिन लोगों ने इकनॉमिक्स पढ़ ली है लेकिन इकनॉमिक्स नहीं आती सही तरीके से, वो अपनी इकनॉमिक्स को रिवाइज़ कर लें, और जो स्टूडेंट इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनकी भी समझ में आ जाए। मैंने बहुत आसान अल्फाजों के अंदर लिखा है, साथ साथ उसकी उर्दू भी लिखी है, ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना होगा। कोई वर्ड मुश्किल आएगा तो मैं अभी लेक्चर में साथ साथ बताता रहूँगा आपको। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। इकनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये तमाम सब के लिए ज़रूरी है, चाहे नया स्टूडेंट्स हो इकनॉमिक्स पढ़ने वाला, जो इकनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, या कोई प्रोफेशनल भी कर रहे हैं, तो उनका जानना ज़रूरी है। इंटरव्यूज़ की भी तैयारी के लिए ज़रूरी है उसका, या कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इज़ इकनॉमिक्स नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन? क्या माशियात हर इंसान के लिए ज़रूरी है? ये एक सवाल है। क्या माशियात हर इंसान के लिए ज़रूरी है? ये भी कह सकते हैं, क्या माशियात का मुताला हर इंसान के लिए ज़रूरी है? एवरी ह्यूमन के लिए उसका स्टडी जो है ज़रूरी है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं। हम वैसे बेसिकली बता दें, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इंसान की जो डिपेंड कर रहा था, इंसान की जो है अनलिमिटेड ख्वाहिशात और लिमिटेड रिसोर्सेज के बेस पे था हमारा पिछला लेक्चर्स, जिसमें हमने बताया था कि इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं। कोई शख्स भी रहती दुनिया में अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। अपने लिमिटेड आमदनी के अंदर रिसोर्सेज, यानी जो उसके रिसोर्सेज होते हैं, जो आमदनी होती है, उसके अंदर वही ख्वाहिश पूरी कर सकता है जो जिसके लिए उसके रिसोर्सेज, उसकी आमदनी, उसके पैसे, रुपए पैसे उसको इजाज़त देते हैं। तो ऐसे मामलात में उसको चॉइस और डिसीशन, इंतखाब और फैसले से गुजरना पड़ता है। तो वो हमने उसमें डिटेल बताया था कि इंडिविजुअल के हवाले से ही बताया था उस लेक्चर में, कि एक इंडिविजुअल कैसे अपने चॉइस और डिसीजन के फैसले करेगा, एक बिजनेसमैन किस तरह फ़ैसले करेगा अपने, इसी तरह एक जो है हुकूमत किस तरह फ़ैसले करेगी, क्योंकि मेन मकसद होता है ख्वाहिशात की सेटिस्फेक्शन होता है। वो हमारा आप पिछला लेक्चर देखें, उसमें हम डिटेल के अंदर बताया है। आज हम यही बात करना चाह रहे हैं, इज़ इकनॉमिक्स नेसेसरी फॉर एवरीवन? क्या माशियात हर इंसान के लिए ज़रूरी है? या ये भी कह सकते हैं, क्या माशियात का मुताला यानी स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स फॉर इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन, एवरी ह्यूमन? क्या माशियत का मुताला हर इंसान के लिए ज़रूरी है? इस तरह हम सवाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपके लिए आसानी से कुछ नोट्स बना लिए हैं, तो वक्त बचाने के लिए साथ साथ बताता रहूँगा। इकनॉमिक इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आपको नज़र आ रहा होगा, आवर लाइव्स, एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग हाउ वी मेक डिसीशंस एंड लिव आवर लाइव्स। मैंने इसकी ट्रांसलेशन करी है आपके उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, यहाँ बता दूँ, फंडामेंटल बुनियादी होते हैं, पार्ट माने हिस्सा होता है, ऑफ आवर लाइफ हमारी ज़िंदगी का, एंड प्लेज अंजाम देता है, क्रूशियल रोल अहम किरदार, इन शेपिंग हाउ वी मेक डिसीशन कैसे हम फैसला करते हैं, लीव आवर लाइफ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये मैंने वर्ड मीनिंग बता दिए सारे। अब मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूँ आपके सामने। माशियत हमारी ज़िंदगियों का एक बुनियादी हिस्सा है। इकनॉमी इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यहाँ तक तर्जुमा हो गया। इकनॉमी इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। माशियत हमारी ज़िंदगियों का एक बुनियादी हिस्सा है, और ये इस बात की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है, एंड प्लेज अदा करना, अ क्रूशल अहम, रोल माने किरदार, इन शेपिंग तश्कील में, कि हम किस तरह फ़ैसले करते हैं, हाउ वी मेक डिसीशन, हम किस तरह फ़ैसले करते हैं और अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, एंड हाउ वी लिव आवर लाइव्स, और अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि इकनॉमिक्स इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इकनॉमिक्स हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है, और इस बात की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है कि हम किस तरह फ़ैसले करते हैं और अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं।
एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जो बहुत से फ़ैसले करता है, उसी की फ़ैसलों की बुनियाद पे ज़िंदगी गुजारता है, उससे मुताल्लिक़ ये बात करी गई है। आगे चलते हैं, इंग्लिश में पहले मैं पढ़ूँगा। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन in the sense that we all have to make choices about how we use our limited resources such as time and money। ये हमारे resources हैं, time and money, जो limited resources हैं, time and money, to satisfy our unlimited wants and needs, हमारी लामहदूद ख्वाहिशात और ज़रूरियात की तस्कीन के लिए। सेटिस्फाई माने तस्कीन करना, आवर माने हमारा, अनलिमिटेड लामहदूद वांट ख्वाहिश एंड नीड ज़रूरत, इनकी तस्कील के लिए हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज टाइम एंड मनी जो हैं, इससे किस तरीके से अपनी ख्वाहिश की तस्कीन करते हैं उसके बारे में बताएं। इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है, फॉर एवरी ह्यूमन, हर इंसान के लिए, इन द सेंस दैट, इस मफहूम में कि वी ऑल हैव टू मेक चॉइसेस, हम सबको जो है इंतखाब से गुजरना पड़ता है, अबाउट हाउ वी यूज़ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हम अपने लिमिटेड आमदनी को कैसे यूज़ करें, सच एज टाइम एंड मनी, जो हमारी लिमिटेड आमदनी है, टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स, हम अपनी लामहदूद ख्वाहिशात और ज़रूरियात को की तस्कीन के लिए। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूँ आपको, मैंने तर्जुमे तो वैसे बता ही दिए हैं, वर्ड की बात। यह हर इंसान के लिए इस लिहाज से ज़रूरी है कि हम सबको ये इंतखाब करना होगा, यानी चॉइस से गुज़रना होगा हमको, कि हम अपने महदूद वसाइल, लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसमें जैसे कि वक्त और पैसा, टाइम और मनी, अपनी लामहदूद ख्वाहिश, अनलिमिटेड वांट्स और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किस तरह इस्तेमाल करें। यानी इंसान के पास जो पैसा, रुपया पैसा है, वो लिमिटेड है, और इंसान की ख्वाहिशात और ज़रूरियात लामहदूद हैं। कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो ये दावा कर दे कि मैंने अपनी तमाम ख्वाहिश पूरी कर ली, अपनी तमाम वांट्स पूरी कर ली है। जब तक इंसान ज़िंदा है, इस दुनिया में है, उसकी वांट्स, उसकी ख्वाहिशें, उसकी तलब जन्म लेती रहेंगी, उसकी हाजतें जन्म लेती रहेंगी, और वो इसी जद्दोजहद में रहेगा कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता रहे। कोई भी शख्स, ख्वाह वो बादशाह हो, अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक ख्वाहिश वो पूरी करता है, कुछ अरसे के बाद दूसरी ख्वाहिश पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी करता है, तीसरी हो जाती है, ख्वाहिशों का सिलसिला उसकी मौत तक चलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सिक्वेंसेस, माशियत हेल्प करती है, यानी मदद करती है हमारी, टू अंडर समझने में, कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज ऑफ दिस चॉइसेस, जो हम चॉइस करते हैं, इंतखाब करते हैं अशिया को ख़रीदने का अपने लिमिटेड ज़राए से, आमदनी से, एंड हाउ दे इम्पैक्ट आवर वेल बींग, और वो किस तरह इम्पैक्ट माने असरअंदाज होती है, वेल बींग माने फ़लाह बहबूद, हमारी फ़लाह बहबूद पे, हमारी तस्कीन जो होती है ख्वाहिश की, उस पर किस तरह असरअंदाज होती है, इम्पैक्ट होता है। तो माशियत हमें इन इंतखाब के नताइज को समझने में मदद करती है, और ये कि वो हमारी फ़लाह बहबूद को कैसे मुतासिर करती है। मुतासिर करने के लिए मैंने इम्पैक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहाँ पे, इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट आवर वेल बींग, वेल बींग के माने हमारी फ़लाह व बहबूद। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ मिसाल कोड की जा रही है, एग्जाम्पल दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे, हर रोज़, कॉमा, वी मेक इकोनॉमिक डिसीजन, हम हर रोज़ माशी फ़ैसले करते हैं, अबाउट हाउ टू स्पेंड, कैसे खर्च करें, आवर टाइम, अपने वक्त को, एंड मनी, अपने पैसों को कैसे खर्च। हम हर रोज़ाना यही फ़ैसले करते रहते हैं कि जो हमारे पास वक्त है, क्योंकि हमारा वक्त भी लिमिटेड है, हमारी मनी भी लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, और इसी को हमने इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर, हर रोज़ हम अपने वक्त और पैसे को खर्च करने के बारे में माशी फ़ैसले करते हैं। ये जो पर मैंने पढ़ा था उसका ट्रांसलेशन में क्या है उर्दू मीडियम के लिए समझने के लिए। आगे चलते हैं। वी डिसाइड व्हाट टू बाय, हम फैसला करते हैं क्या ख़रीदना है। वेयर टू लिव, कहाँ रहना है। व्हाट कैरियर टू परसू, क्या कौन से कैरियर की तरफ जाना है। एंड हाउ टू इन्वेस्ट आवर सेविंग, और अपनी बचतों को कहाँ इन्वेस्ट करना। ये सब हमारे डिसीजन होते हैं जो हम रोज़ाना करते हैं। किसी भी मामले के अंदर हमको करना पड़ते हैं फैसले, कितना क्या ख़रीदा जाए, कहाँ रहा जाए, कौन से कैरियर की तरफ जाया जाए। एंड हाउ टू इन्वेस्ट आवर सेविंग, और अपनी सेविंग को कैसे जो है सरमाए में लगाया जाए। अब इस सेंटेंस का जो मैं ट्रांसलेट किए मैंने आपके सामने,
हम फैसला करते हैं कि क्या ख़रीदना है। वी डिसाइड व्हाट टू बाई, एक बात हो गई। कहाँ रहना है, वेयर टू लिव, किस कैरियर को आगे बढ़ाना है, व्हाट कैरियर्स टू परसू, परसू माने लेके चलना आगे, और अपनी बचत को कैसे लगाना है, एंड हाउ टू इन्वेस्ट आवर सेविंग्स। ये सब हमारे डिसीजन होते हैं जो हम करते हैं, वो हमें किससे पता चलते हैं, माशियात के मुताल्ले से, इकनॉमिक की स्टडी से, जो कि हर इंसान के लिए लाजमी है सवाल के अंदर। इसलिए सारी बातों के लिए आपको इकनॉमिक्स को जानना ज़रूरी है, जो कि हम प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करते हैं लेकिन हमें इकनॉमिक्स का नहीं पता होता। दिस डिसीशन, ये फैसले, कैन हैव सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट माने इम्पॉर्टेंट, इम्पैक्ट, अहम असर रखते हैं, ऑन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगियों पर, एंड दी लाइव्स ऑफ अदर अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं उनकी ज़िंदगियों पर। ये मैंने सब वर्डों का मतलब बता दिया है। ये फैसले हमारी ज़िंदगियों पर अहम असरात मुरतब कर सकते हैं। दिस डिसीशन कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइव्स एंड दी लाइव्स ऑफ अदर्स अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। ये फैसले हमारी ज़िंदगियों पर अहम असरात मुरतब कर सकते हैं, एंड द लाइव्स ऑफ अदर्स अराउंड अस, और उन लोगों की भी जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उनके लिए ज़िंदगियों पर भी असरअंदाज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेसिक इकोनॉमिक्स, बुनियादी माशियात को समझने के लिए, बुनियादी माशियात के कॉन्सेप्ट या तस्वुरात को समझने के लिए, कैन हेल्प अस, माशियात हमारी हेल्प करती है, मेक मोर इन्फॉर्म डिसीशन दैट लीड टू बेटर आउटकम, आउटकम नताइज होते हैं, फॉर आवर सेल्फ एंड सोसाइटी, माशरा। मैंने इसकी ट्रांसलेशन करी है। बुनियादी माशी तस्वुरात को समझने से हमें ज़्यादा बाखबर, यहाँ लिखा था इन्फॉर्म डिसीशन, बाखबर फैसले करने में मदद मिल सकती है, यानी इन्फॉर्म डिसीशन दैट लीड टू बेटर आउटकम्स, जो अपने और माशरे के लिए बेहतर नताइज का बाइस बनते हैं, दैट लीड टू बेटर आउटकम फॉर आवर सेल्फ एंड सोसाइटी, अपने और माशरे दोनों के लिए नताइज का बाइस बनते हैं। बेहतर यानी बेटर के माने बेहतर। आगे चलते हैं। फर्दर मोर, मज़ीद, इकोनॉमिक इज़ ऑल्सो इसेंशियल, माशियात जो है लाजमी है, फॉर पॉलिसी मेकर्स के लिए भी लाजमी है जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, एंड गवर्नमेंट्स, और गवर्नमेंट्स के लिए भी लाजमी है, टू मेक डिसीजन, फैसला करे, अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड डेवलप, और वो ये फैसला करे कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं ना, जो उसके ख़जाने में पैसा है, जो उसके पास ज़मीन है, उसके पास जो है समंदर हैं, तेल है, गैस है, ये सब रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है, जिनको असेट्स की शक्ल कहा जाता है, पैसा है, टैक्सों की शक्ल में आया हुआ था। इन सब रिसोर्सेज को कहाँ तकसीम किया जाए, एलोकेट किया जाए, किन किन में, और क्या डेवलपमेंट तरक्की की जाए डेवलप पॉलिसीज़ बनाते हैं, दैट प्रोमोट, जिसको आगे बढ़ाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे इकोनॉमिक की ग्रोथ होती है, अफजाइश होती है इकोनॉमिक्स की, जॉब क्रिएशन, जिसकी वजह से जॉब पैदा होती है, एंड सोशल वेलफेयर, और लोगों की फलाह होती है। अब मैंने ये जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है आपके सामने इंग्लिश में, इसकी उर्दू बनाई है। मज़ीद बरा, उर्दू मीडियम के लिए, यानी फर्दर मोर का मतलब है मज़ीद बरा, माशियत पॉलिसी साज़ों यानी पॉलिसी मेकर्स और हुकूमतों के लिए वसाइल को मुख्तस एलोकेट करने और माशी तरक्की, इकनॉमिक डेवलप, रोज़गार की तख्लीक, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, और समाजी बहबूद, फलाह बहबूद जो होती है, को फ़रोग देने वाली पॉलिसियाँ तैयार करने के लिए भी ज़रूरी है। ये बता रहा है कि इकनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरी है, सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है इकनॉमिक्स को। आगे चलते हैं, इकनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है हर इंसान के लिए, हर शख्स के लिए। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकनॉमिक इज़ इसेंशियल, अगर इकनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है तो इज़ इसेंशियल फॉर बिज़नेस, कारोबार के लिए, कारोबारी लोगों के लिए इकनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग, समझ जो है होना बहुत ज़रूरी होता है, लाजमी है। टू मार्क इन्फॉर्म डिसीशन, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीशन, टू मेक इन्फॉर्म डिसीशन, ठीक है, अबाउट प्राइसिंग, कीमतों के बारे में, प्रोडक्शन, पैदावार के बारे में, एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बाजारी हिकमत अमली के बारे में। इसकी मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ
कीमतों, पैदावार और मार्केटिंग की हिकमत अमलियों के बारे में बाखबर फैसले यानी इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू मेक करने, हमने बाखबर फैसले करने के लिए कारोबारी इदारों के लिए माशियत की अच्छी समझ ज़रूरी है, यानी गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ इकनॉमिक्स की इज एसेंशियल, लाजमी है फॉर बिजनेसिस, कारोबार के लिए, टू मार्क इन्फॉर्म डिसीजन, बाखबर फैसले करने के लिए, अबाउट प्राइसिंग, कीमतों के बारे में, प्रोडक्शन पैदावार के बारे में, एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और मार्केटिंग की और बाजारी हिकमत अमली की। आगे चलते हैं स्टूडेंट। 10 इस तरह इकनॉमिक इज़ रेलिवेंट मुतालिक है, टू इंडिविजुअल से भी मुतालिक है इकनॉमिक्स, बिजनेस कारोबार से भी मुतालिक है, एंड सोसाइटी माशरे से मुतालिक एज वेल एज ए होल मजमूई तौर पर, एंड इज़ ऑन इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी, और मुतालिक की अहम फील्ड होती है फॉर एनी वन, किसी भी शख्स के लिए, इंटरेस्टेड इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बाखबर फैसले करने के लिए, अबाउट देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगी के बारे में, एंड दी वर्ल्ड अराउंड देम, और उनके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है। इसी तरह 10 इस तरह माशियत मजमूई तौर पर अफराद, कारोबार और माशरे से मुतल्लिक है, रेलिवेंट है ना मुतल्लिक होता है, ठीक है ना, मजमूई तौर पर एज ए होल में कहा गया था, और हर इस शख्स के लिए मुताल्ले का एक अहम शोबा है, यानी इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी फॉर एनी वन, हर शख्स के लिए शोबा है जो अपनी ज़िंदगी और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में बाखबर फैसले करने में दिलचस्पी रखता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इकनॉमिक्स का ये लेक्चर 2 था, जिसमें हमने सवाल ये किया था शुरू के अंदर कि माशियत का मुताला, क्या माशियत का मुताला हर फ़र्द के लिए, हर शख्स के लिए ज़रूरी है, क्या इकनॉमिक्स हर शख्स के जानने के लिए ज़रूरी है। इससे सवाल से मुतालिक हमने पूरी डिटेल में बताया है आपको कैसे ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, अगर हमारा आपको लेक्चर ये इकनॉमिक्स का अच्छा लग रहा है तो हमारी इस वीडियो को आगे दूसरे लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जो है इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लेक्चर आप तक आते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आपका पास बेहतर से बेहतर नॉलेज पहुँचे। मैं अकील अहमद मेरा नाम है, मेरा चैनल है द अकाउंट्स ओनली, वहाँ मैं अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ। मैंने अकाउंट्स के लेक्चर भी दिए और ये इकनॉमिक्स भी शुरू कर दी मैंने। यहाँ पर मैंने एम इकनॉमिक्स किया है, मैं PhD लॉ मुकम्मल करने वाला हूँ कराची यूनिवर्सिटी से, ठीक है। LLB MPhil एंड ICA में भी मैंने काफ़ी हद तक मैंने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंप्लीट किया हुआ। मेरी अकाउंटेंसी भी बहुत अच्छी है जो मैं ऐसा अपने लेक्चर दे रहा हूँ। तो आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अभी हम इकनॉमिक्स पे ही लेक्चर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर भी।